हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में, जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं। काफी बड़ा रिटेल चेन बिजनेस है इनका। 100 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 5% की बढ़िया परसेंटेज यहाँ पर लगी जरूर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ गई और उस खबर के चलते शेयर ने एक बड़ी अपरसेंटेज लगाई है। तो वो खबर कौन सी है और इस शेयर में खरीदारी करना कितना सही रहेगा, कितना रिस्की रहेगा, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल 100 रुपए के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। बढ़िया रैली आई है। पिछले एक महीने की बात करें तो शेयर में कंटिन्यूअस गिरावट थी। 140 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे ही आ रहा था। 29% की भयंकर गिरावट ये शेयर देख चुका है। नीचे ही ये शेयर टूटता आ रहा था। 95 रुपीज तक का लो बनाया, लेकिन आज एक रैली यहाँ पर जरूर आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 76% की गिरावट है। 425 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया। रीजन ये है गिरावट का कि भैया कर्जा बहुत है इनके ऊपर। कर्जा बहुत है कि कंपनी इसको चला तक नहीं पा रही, मेंटेन तक नहीं कर पा रही अपने जो मॉल्स है उसको। 3 साल में 75% की गिरावट है। 640 रुपए से शेयर टूटकर नीचे आया। 640 रुपए से टूटकर ये शेयर नीचे आया। 64 रुपीज तक का लो भी बनाया। बाद में तेजी भी आई, 140 रुपए तक भी पहुंचा, लेकिन अब वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप स्टॉक है ये। 5,360 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 76 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 41.73% की होल्डिंग है। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी ने यहाँ पर बिकवाली की है। 10.98% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 3.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 0.04% की मिनिमम होल्डिंग आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 31.89% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 75% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये शेयर नहीं है। 21 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 108 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो आईडीबीआई ट्रस्ट सर्विस लिमिटेड, जिनके पास 7.45% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.54% की देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में अगर इस तेजी की मैं बात करूं तो तेजी का रीजन ये है कि फ्यूचर रिटेल स्टॉक में आज 5% की तेजी आई एज डील विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज नियर्स कंप्लीशन। क्योंकि देखिए अब कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ये लोग डील कर रहे कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका कुछ हिस्सा खरीद ले, ताकि उनको पैसा मिले और पैसे से अपना कर्जा चुकता करे। तो इस ये जो डील है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने की कगार पर है, और इसी खबर के चलते शेयर में आज इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर देखिए द डील बिटवीन मुकेश अंबानी led Reliance Industries and Future Retail is reportedly set to announce soon, as both companies have resolved differences over some of the terms and conditions of the deal. इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये रिपोर्ट है। तो देखिए दोनों ही कंपनी एक दूसरे के मतलब खरीदारी करना चाहती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन कुछ टर्म्स और जो कंडीशंस है वो मैच नहीं हो पा रही थी। इसीलिए शेयर इसकी ये जो डील है वो डिले हो रही थी। Reliance Industries has been in talk with Kishore Biyani's Future Group for several weeks to acquire its retail business, which runs Big Bazaar and other retail stores. तो देखिए अगर डील कंप्लीट हो जाती है तो बिग बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आ जाएगा, और इससे काफी बड़ा फायदा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी और बिग बाजार को भी। द डील विच इज सेट टू बी अनाउंस सून रिपोर्टेडली फेस हर्डल्स विद सम disagreement over what role Kishore Biyani will play post the deal and also over the valuation of future retail. The deal is likely to miss। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत ये थी कि डीले होने की वजह ये थी कि काफी कुछ डिसएग्रीमेंट थे कि अगर डील होने के बाद किशोर बियानी का आखिर क्या रोल रहेगा फ्यूचर रिटेल में और किस प्राइस पे इसको खरीदा जाए। तो उसके चलते काफी कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होती हुई देखने को मिल रही है। किशोर बियानी इज नोन एज पायनियर ऑफ द मॉडर्न रिटेल, हैविंग बिल्ट इन हाईली सक्सेसफुल large format retail chain Big Bazaar. This would be the second time that Biyani had to sell off business. तो देखिए दूसरी बार अपने कर्ज ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किशोर बियानी को अपना कोई बिजनेस बेचना पड़ा। कर्जा काफी ज्यादा हो चुका है। 8 साल पहले 8 year ago he sold his parallel store business Pantaloons to Aditya Birla Group when the company saw its debt mounting। तो देखिए इससे पहले भी 8 साल पहले इन्होंने पेंटालून्स की जो प्रोडक्ट है वो इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप को बेची थी, क्योंकि इनका जो कर्जा है
वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। पेंटालून आज भी काफी फेमस प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें फैशन की, अगर हम बात करें तो काफी फेमस यहाँ पर जरूर है। If Reliance acquire only a minority stake in Future Retail, Kishore Biyani is likely to remain at the helm, with Reliance taking two board seat. However, if the deal extend beyond that, it could make end of Biyani's play in industry. तो देखिए यहाँ पर दिक्कत ये थी कि किशोर बियानी जो है वो माइनॉरिटी स्टेक यहाँ पर बेचना चाहते हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो मेजोरिटी स्टेक खरीदना चाहती है, ताकि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हो। जबकि किशोर बियानी चाहते हैं कि थोड़े ही वो शेयर बेचे ताकि कंट्रोल उनके पास रहे। तो इसी के चलते काफी कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होती देखने को मिल रही है। फ्यूचर रिटेल ऑल्सो रन फैशन, बिग बाजार, फूड हॉल, हाइपर सिटी, इजी डे स्टोर्स, हेरिटेज, फ्रेश, ई जोन अमंग अदर। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर फ्यूचर रिटेल में हमें देखने को मिलती है। इवन आप बिग बाजार के मॉल में भी जाओगे तो आपको काफी सारी इनकी होम मेड चीजें ही देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से अगर हम बात करें तो देखिए, पर्सन फैमिलियर विद डेवलपमेंट टोल्ड earlier that the deal with Reliance is likely to see companies selling stake in more than just future deal, is also include stake in future consumer and future lifestyle। तो देखिए यहाँ पर जो इस डील के बारे में जानकार है उनका ये मानना है कि सिर्फ फ्यूचर रिटेल ही नहीं बल्कि रिलायंस चाहती है कि वो फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर लाइफस्टाइल में भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाए। अगर हम बात करें फ्यूचर कंज्यूमर की, हम बात करें तो फ्यूचर कंज्यूमर इंक्लूड्स द कंपनीज फूड, होम एंड पर्सनल केयर। The comprise food brands such as Nilgiri's Tasty Treat, Karmik, Desi Atta, Golden Harvest, Sunkist, home care brands such as Clean Mat and personal care brands such as Kara। देखिए ये सारी जो ब्रांड है वो फ्यूचर कंज्यूमर में यहाँ पर आती है। फ्यूचर और लाइफस्टाइल की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी काफी सारी चीजें ब्रांड फैक्ट्री से लेकर रिटेल मॉल, सेंट्रल इनके देखने को मिल रहे हैं। तो काफी सारी एक बड़ा इनका नेटवर्क है। तो रिलायंस चाहती है कि वहां पर भी वो अपना पैर पसारना शुरू करे। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर डिसएग्रीमेंट भी थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें साफ नहीं हो पाई है कि कौन यहाँ पर कंट्रोल करेगा इस सारी चीजों को। देखिए, प्रमोटर ऑफ द फ्यूचर ग्रुप हेल्ड 42% इन फ्यूचर रिटेल, हाउएवर 75 ऑफ द होल्डिंग इज रिपोर्टेड प्लेज्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 75% ऑलरेडी इनका गिरवी रखा हुआ है, हालांकि उनके पास होल्डिंग जरूर है लेकिन 74% की होल्डिंग इनकी गिरवी है। तो ये एक पॉजिटिव चीज तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें तो किशोर बियानी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, तकरीबन 12,800 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, वो काफी ज्यादा है। और इस कर्जे को ये लोग कम करना चाहते हैं और इसीलिए फ्यूचर रिटेल में से कुछ हिस्सा ये लोग बेचना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ताकि पैसा आ सके और इनका जो कर्जा है वो चुकता हो सके। उसके अलावा इनकी जो वैल्यूएशन है वो काफी उतनी अच्छी नहीं है। इवन जो फिंच है उन्होंने इनके जो क्रेडिट रेटिंग है उनको भी कट डाउन किया हुआ है। तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी फ्यूचर रिटेल के लिए। फ्यूचर रिटेल में अगर तेजी आने की उम्मीद है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको अक्वायर करती है, अगर डील नहीं होती है तो वापस शेयर आपको 70-75 रुपीज तक भी टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं वो डिपेंडेंट है इफ और बट के ऊपर। अगर डील होती है तो ही यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, नहीं होती है तो भयंकर गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। 7.68 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 65 है। तो काफी सस्ते पी के ऊपर ये शेयर अभी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 43% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 50% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 93% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भैया खरीदारी का बढ़िया मौका है, डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया यहाँ पर पैसा बनने के चांसेस है। यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि प्रमोटर के पास 42% जितनी होल्डिंग देखने को मिली है, और हालांकि प्रमोटर के द्वारा 75% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। एफआईएस अपनी होल्डिंग को यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, 12.60% की होल्डिंग 10.98% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बेचा है, 6.08% की होल्डिंग 3.60% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, 0.19% की होल्डिंग 0.04% ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बहुत बड़े जो फंड हाउसेस है वो अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर डील होगी तो तेजी आएगी, डील नहीं होगी तो गिरावट आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये डील हो जानी चाहिए, शायद थोड़ा सा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज से यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा यहाँ पर बनने के चांसेस है। लेकिन हाईली रिस्की शेयर है, ये बात हमेशा याद रखिए कि न्यूज ड्रिवन ये शेयर है। अभी तेजी तभी आएगी जब डील डन होगी, जब कंपनियों के द्वारा ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, तब इसको पकड़ना तक मुश्किल हो जाएगा।
जिस दिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई तब आपको हर रोज 5% की अपर सर्किट लगती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई तो तब तक शायद अगर कोई रिपोर्ट्स नहीं भी आई, नेगेटिव भी आई, तो 5% की कंटिन्यूसली लोअर सर्किट भी लग सकती है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि घर की खरीदारी की है और आप में रिस्क लेने का दम है तो आप चाहे तो बने रह सकते हैं यहाँ पर। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लॉस में भी हो तो भी यहाँ पर चाहे तो बने रह सकते हैं। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग करना हाईली रिस्की है। यहाँ पर अगेन मैं कह रहा हूँ, आप तभी यहाँ पर खरीदारी करें जब आप में रिस्क लेने की क्षमता हो और आपको लगता हो कि डील हो जाएगी। ठीक है, रिस्क लेने की क्षमता हो तो खरीदारी कर सकते हैं। एक मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर डाल सकते हैं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं। कुछ लोग करते हैं कि भैया पैसा बन जाएगा तो मैं बहुत सारा पैसा डाल देता हूँ। ऐसे गलती मत करिए। जहां पे हाईली रिस्क होता है वहां पे अपने पोर्टफोलियो का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए कि कितना निवेश करना चाहिए। निवेश किया है तो निवेशित रहना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए, लॉस में हो तो भी बने रहना चाहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो एक मिनिमम क्वांटिटी जिससे आपको उतना ज्यादा नुकसान ना हो अगर कुछ 19-20 भी यहाँ पर हो जाए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।